हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरीर में ब्लड की डिफिशिएंसी यानी खून की कमी के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और दोस्तों इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आप ऐसी कौन सी डाइट है जिन्हें अपनाकर आप अपने शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो में हम आपको 10 उपाय ऐसे बताएंगे जिससे आप अपने ब्लड की डिफिशिएंसी यानी खून की कमी को ठीक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी यानी ब्लड डिफिशिएंसी के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी है तब भी हमारे शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा, अगर हमारे शरीर में फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है यानी फोलिक एसिड की कमी है तब भी हमारे शरीर में खून की कमी या हमें अनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आना, आंखों से कम दिखाई देना, बाल सफेद होना, शरीर कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हमारे सामने आ सकती है। तो फोलिक एसिड की कमी से भी हमारे शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा जो होता है दोस्तों, अगर महिलाओं में मासिक धर्म की समस्याएं ज्यादा होती है या ज्यादा अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है तो शरीर में खून की कमी होना एक आम समस्या बन जाता है। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो मासिक धर्म भी इसका एक मेन कारण या मुख्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों, अगर आपके आंतों में कमजोरी है या वीकनेस है या आपकी आंतों में सूजन आ रही है जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं हो पा रहा है तब भी आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो खून की कमी का यह भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान ही आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, तो यह कारण आपके शरीर में खून की कमी को बढ़ावा दे सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप अच्छी डाइट और आयरन युक्त चीजों का सेवन करें जिससे आपको खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी नहीं होगी। किडनी की समस्या भी एक मेन कारण होती है और मुख्य कारण होती है खून की कमी होने का। तो अगर आपकी किडनी की समस्या हो रही है जिससे आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो आप अपनी किडनी पर ध्यान देकर या इसका उपचार कराकर भी अपनी ब्लड की डिफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पेट में कीड़े हो रहे हैं या कृमि संक्रमण आपके पेट में हो रहा है जिसकी वजह से आपके शरीर में आपके पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और कीड़े यह आपके शरीर में खून की कमी या ब्लड की डिफिशिएंसी को दर्शाते हैं, तो यह भी मुख्य कारण हो सकता है आपके शरीर में ब्लड की डिफिशिएंसी होने का। दोस्तों अनुवांशिक की वजह से भी शरीर में खून की कमी या ब्लड की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो आपके परिवार में किसी बड़े बूढ़े को या आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोगों को ब्लड डिफिशिएंसी पहले होती आई है तब भी आपके शरीर में ब्लड डिफिशिएंसी हो सकती है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे जो आपके पूर्वज या आपके परिवार में रहने वाले लोग नहीं कर पाए। दोस्तों इसके साथ साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे डाइट, कुछ ऐसे पदार्थ जिसे सेवन करके आप अपने ब्लड की डिफिशिएंसी यानी खून की कमी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। इस वीडियो में हम आपको ब्लड की डिफिशिएंसी को पूरा करने के 10 नियम और 10 बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले आप पालक या पत्तेदार हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें जिससे आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी। दोस्तों पालक में आयरन होता है और आयरन आपके खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी को पूरा करने में मददगार साबित होता है। दूसरा होता है चकुंदर। चकुंदर में आयरन या फोलिक एसिड जैसी चीजें होती हैं, तो आप चकुंदर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर चीज की एक लिमिट होती है। आप इसको नियमित रूप से ही इस्तेमाल करें जिससे आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड डिफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों थर्ड नंबर पर आप अनार का जूस या आप अनार को भी खा सकते हैं। अनार में आयरन, फोलिक एसिड और ऐसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं। तो आप 1 से 2 अनार रोजाना अनार का जूस या अनार भी ले सकते हैं। दोस्तों फोर्थ नंबर पर गुड़ या चना। दोस्तों आप गुड़ या चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोनों को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड डिफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों 5 नंबर पर किशमिश, खजूर और अंजीर का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों खजूर, अंजीर और किशमिश में आयरन युक्त चीजें होती हैं जो आपके शरीर में आयरन को बढ़ावा देती है और आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देती। तो आप इन 3 चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों 6 नंबर पर आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों में प्रोटीन तो होता ही है, बल्कि इसके अंदर आयरन भी होता है। तो आप अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सभी दालों का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। 7 नंबर पर आप विटामिन सी युक्त चीजों का सेवन करें, जिसमें संतरा, कीवी फल और नींबू शामिल हो, जिससे आपके शरीर में आयरन की कमी ठीक हो जाएगी और आपके शरीर में ब्लड की डिफिशिएंसी भी नहीं रहेगी। तो आप इन चीजों का सेवन भी कर सकते हैं। 1 नंबर पर आप तिल और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। तिल और मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पोटेशियम होती है और आयरन भी होता है। तो आप अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 9 नंबर पर आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार आयरन युक्त सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिसमें फोलिक एसिड हो, आयरन हो और विटामिन बी शामिल हो। तो आप इन सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही। तो 10 नंबर पर आप पौष्टिक संतुलित आहार लें और पानी का सेवन ज्यादा करें, जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी या ब्लड की डिफिशिएंसी नहीं रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 10 ऐसी चीजें बताई हैं जिसे इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं और आप हमेशा निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ही हम आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आप अपने शरीर में खून की कमी यानी आयरन की कमी को ठीक कर सकते हैं और आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयों में आती है लोहर भस्म। दोस्तों लोहर भस्म एक आयुर्वेदिक सिरप होता है। इसके अंदर खून की कमी को पूरा करने के बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में आयरन को पूरा करते हैं, एसिड को पूरा करते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो भी आप लोह भस्म को इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में इन तीनों चीजों की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। सेकंड नंबर पर जो आयुर्वेदिक दवाई आती है उसे हम पुनर्नवा मंडूर के नाम से जानते हैं। इस आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं या आपको आंखों से कम दिखाई दे रहा है या आपके शरीर में कमजोरी, थकान और आपके शरीर में हमेशा दर्द रहता है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, पुनर्नवा मंडूर का इस्तेमाल करके इन सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। 3rd नंबर पर दोस्तों द्राक्षारिष्ट एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई होती है जो आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी को दूर करने में सहायक होती है। तो आप इस दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो द्राक्षारिष्ट इस सिरप के अंदर कम से कम 50 से 60 दवाइयां आयुर्वेदिक होती हैं जो आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड की डिफिशिएंसी को दूर करने में सहायक होती है। आप द्राक्षारिष्ट सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया है कि आपके शरीर में खून की कमी क्यों होती है और खून की कमी को दूर करने के 10 उपाय कौन से होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके आप शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमने आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताया है जिसे इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में खून की कमी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। आप रोजाना 30 से 45 मिनट तक पैदल चलें या आपको 500 कदम पैदल चलने होंगे, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और स्वस्थ रहेगा। इसके साथ साथ ही आप हमेशा खुश रहे, निरोगी रहे और आप अपने परिवार के साथ में हमेशा खुश रहे। दोस्तों परिवार के साथ रहना भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है, एक आयरन टॉनिक होता है। तो आप अपने परिवार को खुश रखें और हमेशा उनके साथ में खुश रहें। दोस्तों इसके साथ साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको हमारी ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलते रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू।